ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है शनिवार का बहुत ही विशेष दिन। विशेष क्यों है? क्योंकि कल है अक्षय तृतीया का पर्व, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाता है। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला उपाय हमारा होगा, जो कि हस्बैंड और वाइफ बहुत अगर परेशान है ना, तो उनके लिए होगा। दूसरा उपाय जल को पीने का उपाय होगा। तीसरा उपाय तुमरुका जी का होगा। और चौथा उपाय 5 बार जल को चढ़ाने का उपाय होगा। तो इन सभी उपाय को सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हस्बैंड और वाइफ के लिए करना है ना। इस उपाय को करने के 2 बेनिफिट हैं। सबसे पहले आप फायदा समझो। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके संतान नहीं है ना, अब बहुत परेशान हो, संतान हो ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए करना, संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा, अगर आपके घर में खुशियां नहीं आती हैं, हस्बैंड और वाइफ में लड़ाइयां बहुत होती हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का कलश। अब इतना बड़ा सा मत ले लेना, बिल्कुल छोटा सा, जितना बड़ा लोटा नहीं होता है उतना ही बड़ा आपको लेना होगा मिट्टी का कलश। ठीक है, ले लिया। मिट्टी का कलश लेने के बाद साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन और एक लेना होगा तांबे का लोटा। ठीक है, ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अपना दाहिना हाथ आगे रखेंगे, दाहिना हाथ, राइट हैंड पे आपने क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे उस दाहिने हाथ पे जल को भर करके मिट्टी के बर्तन को रखेंगे। उसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर जल को भर करके तांबे के पात्र को रखेंगे। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग कोई भी एक अपने हाथ पे रख लेगा और दोनों लोगों को साथ में जाना होगा। कहां पर? वट वृक्ष के नीचे। और ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसे वट वृक्ष के नीचे जहां पर महादेव का शिवलिंग विराजमान हो। ऐसा खोजिएगा, बहुत रेयर देखा गया है कि वट वृक्ष के नीचे महादेव का शिवलिंग हो, वरना अक्सर तो पीपल पेड़ के नीचे तो रहता ही रहता है, लेकिन वट वृक्ष के नीचे बहुत कम देखने को मिलता है। तो खोजिएगा उस उपाय को करने के लिए। ठीक है, पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या करेंगे, चाहे स्त्री मतलब चाहे पत्नी या फिर पति, आपने दोनों हाथों से राइट हैंड में क्या करेंगे, जो मिट्टी का कलश है ना, उस राइट हैंड से आपको चढ़ाना होगा। और लेफ्ट हैंड में जो तांबे का कलश है, उस दोनों कलशों को आपने दोनों हाथों में लेकर के एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करेंगे। लेकिन कौन सा नाम लेना होगा, पहले तो ये समझो। नाम आपको 3 नाम लेने हैं। कौन से नाम? को बोलना होगा प्रसूति। ठीक है, दूसरा नाम आपको बोलना होगा दक्ष प्रजापति, और तीसरा नाम आपको बोलना होगा वीरणी। यहां पे लिख करके भी आ रहा है। आप इन तीनों नामों को बोल करके दाहिने हाथ में मिट्टी का कलश लेंगे और बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में तांबे का कलश लेकर के दोनों की जल की धार को बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे, जो 3 नाम मैंने आपको बताए, प्रसूति, दक्ष प्रजापति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना। ठीक है, जल समर्पित करोगे तो महादेव के शिवलिंग से होता हुआ जल यहां से जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इसको आप क्या करेंगे, अपने हस्बैंड से कहेंगे कि इसको आप रोक लें, या फिर अपनी पत्नी से कहेंगे इसको आप रोक लें, थोड़ा सा रोक लें। और वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ करके दोनों हस्बैंड और वाइफ उस जल को अगर पी लेते हैं, तो उनके घर में संतान बहुत ही जल्दी होंगे। और दूसरी बात, अगर उनके घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती है, तो भी इस उपाय को हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में ज़रूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये पहला उपाय था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कठिन ज़रूर था, लेकिन इस उपाय को करिएगा ज़रूर। ठीक है, पहला उपाय समझ में आया। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस उपाय को ऐसा नहीं कि आप कभी भी करने, सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में ही करना होता है और किसी महीने में नहीं कर सकते। ठीक, चलो दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है जल को पीने का उपाय ना। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि भैया हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हमारे मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि हम ना खड़े हो पाते ना कुछ कर पाते, और आए दिन ये समस्या रहती है, गैस बनेगा, सब कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है ना। देखो क्या करना, जैसे आपके यहाँ जहाँ पर भी घर में पीने का पानी रखा जाए, चाहे आरओ लगा हो या फिर मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, बाल्टी में, कहीं पर भी पीने का जहाँ पर पानी रखते हैं ना, किचन में हो, कहीं पर भी रखते हो, वहाँ पर जाके खड़े होना। ठीक है, एक छोटी सी कटोरी लेना और उस कटोरी में जहाँ पर पीने का पानी रखते हो, उससे आप थोड़ा सा पानी निकालना है ना। किसी भी दिन, वैशाख महीने में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बस अपना जो फेस होगा दक्षिण दिशा की तरफ मत रखना, और किसी भी दिशा की तरफ आप खड़े हो ना, और किसका नाम लेकर के, आसकनी, नाम याद रखना, यहाँ पे नोट कर लीजिए, आसकनी का नाम लेकर के आपको उस जल को पी लेना है। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन, वैशाख महीने में हफ्ते में एक दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी पेट से जुड़ी हुई
जितनी भी समस्याएं होती हैं दूर ज़रूर होती हैं। एक बार नाम आप और नोट कर लें, आसकनी का नाम लेकर के आपको उस जल को पी लेना है और आपकी जो भी पेट की समस्याएं होंगी धीरे धीरे करके दूर ज़रूर होंगी। ठीक है, बात आई समझ में? तो 2 उपाय की हमने बात कर ली जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। तीसरे उपाय की बात करते हैं जो कि तुमरुका जी का उपाय है ना। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा, क्योंकि भैया आप बताइए इसका उपाय हम कैसे करें और फ़ायदा बता दो। बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखो इस उपाय को करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, सबसे पहले वो समझो। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में क्लेश यानी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करें या फिर सास ससुर की बात करें, माता पिता से बात करें, भाई बहन, किसी भी तरीके से लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में बीमारी बहुत है ना, आप परेशान हैं दवा खा खा करके, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का कलश। ठीक है, इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना। एक बार और जोर दे के बोल रहा हूँ कि इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का ही लोटा लेना है, कोई और कलश नहीं ले सकते। ठीक है, इस तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल को भरना होगा। ठीक है, जल भर लिया, इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत है ही नहीं। जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाए। ठीक है, फेस किधर रखोगे, याद ही होगा आपको, उत्तर दिशा की तरफ। कर लिया फेस, उसके बाद जो जल की धार गिराओगे ना, वो बिल्कुल स्लो मोशन, कहीं से ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं पहुंचने के तुरंत 1 सेकंड में पूरा जल चढ़ा दिया, अरे ऐसे कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में जल की धार को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। अब नाम कौन सा लेना होगा, तुमरुका जी के नाम से। कौन से किसका नाम लेके, तुमरुका जी के नाम से जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में गिराना, जिससे जल जो होगा धीरे धीरे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस कलश से जल को चढ़ाया है इसी कलश को फिर ला करके यहाँ पे रोक लेना। जितने भी जल रोक पाओ, 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद 1 चम्मच 1 कटोरी, जितने भी जल इकट्ठा हो पाए उसको लेकर के आप क्या करेंगे, अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उस जल को लेके क्या करना है, मंदिर में उस जल का कुछ नहीं करना है, उस जल को लेके आप अपने घर पे आएंगे। और अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, पहले लड़ाई वाला समझ लो, अगर बहुत क्लेश है, हमेशा आना कुछ भी मतलब मचा ही रहता है घर में, हमेशा लड़ाई होती है, उस जल को पूरे कमरे में, वॉशरूम को छोड़ करके सभी घरों में छिड़क देना। ठीक, पहला बात समझ में आए क्लेश के लिए। दूसरा, अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, हमेशा दवाई खाते हो, घर का पूरा सदस्य दवाई खाता है छोटी मोटी बातों को लेके, मतलब छोटे मोटे बीमारी को लेके, तो क्या करेंगे, उस जल का आचमन उनको कराएंगे तुमरुका जी के नाम से। ऐसा नहीं है कि जो इस उपाय को किया है वही आचमन कर सकता है, नहीं, जो भी व्यक्ति मतलब इस उपाय को किया है तो अपने पूरे परिवार को लाके जल को पिला सकता है। एक बात मैं बताना आपको भूल गया, देखो जब जल यहाँ से आप रोकोगे ना, तो आप किस भाव से रोकोगे, महादेव से ये कहना, महादेव ये जल मैं यहाँ से रोक रहा हूँ या फिर रोक रही हूँ, आप इसे औषधि बना दें जिससे हमारे घर में कभी कोई क्लेश ना हो, कभी कोई बीमारी ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। महादेव से आप एक औषधि के तौर पर उस जल को मांग करके हिलाएंगे, उसके बाद इस उपाय को करिएगा। ठीक है, 3 उपाय की बात कर ली। चलो इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है कि 5 बार जल को चढ़ाने वाला। कैसे करना है समझेंगे। कहोगे भैया इसका सबसे पहले फ़ायदा बता दो। इसका एक ही फ़ायदा है और वो फ़ायदा है मनोकामना, यानी कि आपकी कोई विश अगर अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए देखो सबसे आसान उपाय है, सबसे जल्दी। स्क्रीन पर आपको तांबे का लोटा दिख रहा है, इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना। ठीक है, जल को भरा हुआ कलश ले के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब मैं जहाँ जहाँ जल चढ़ाने के लिए बोलूँगा, जल वहीं पर चढ़ाना है इस उपाय को, और कहीं पर नहीं चढ़ाना है, वरना कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, कहीं भी चढ़ा देते हैं। देखो समझेंगे, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 4 जगहों पे जल समर्पित करना है। मैंने बताया है 5 जगहों पे, लेकिन वो 5वां जगह कौन सा है अभी बताऊंगा। सबसे पहले 4 जगह समझो। वो जो जल आप एक कलश जल एक कलश जल है ना आपके पास, उस एक कलश जल को सबसे पहले ये जो शिवलिंग पे आपको स्पेस दिख रहा है, ये है भगवान गणेश का स्थान। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है। ठीक है, उसी कलश से जो बाकी का बचा हुआ जल है आप समर्पित करोगे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। उसी कलश का थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी जगह समर्पित करोगे, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको दिख रहा है, उसी कलश से जल तीसरी बार माता अशोक सुंदरी की जगह पे समर्पित करोगे। चौथी जगह कहाँ चढ़ाओगे, ये जो माता का हस्तकमल है, बिल्कुल
गोल गोल चढ़ाना, जिस तरह अब मैं तो इसको पूरा दिखा नहीं सकता, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा गोल गोल समर्पित करेंगे। जितनी जगह पे समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। मैंने क्या बोला कि 4 जगह पे शिवलिंग पे समर्पित करना है और कहीं समर्पित नहीं करना है। अभी आपको इस उपाय को करने के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित नहीं करना, ठीक है। 4 जगह समर्पित कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ जल आपके कलश में है उसको लेके चले जाएंगे बेल पेड़ के नीचे, और आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए बेल पेड़ के नीचे जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। ये उपाय इतना ज़्यादा अलग है कि इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित नहीं करना है, बाकी 4 जगहों पे आपको जल को समर्पित करना होगा, ठीक है। बाकी का इस पूरे उपाय को खत्म करने के बाद, उसके बाद आप चाहें तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के जितने भी जल समर्पित करने हो, जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 उपाय मैंने आप सभी को बताएं, करिएगा। अक्षय तृतीया का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन हमेशा नहीं मिलता, 365 दिन में एक बार आता है और लोग वेट करते हैं इस दिन का। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।